हम आज गुजरात के सूरत शहर में आए हैं, जिसे डायमंड सिटी, ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी इत्यादि नामों से जाना जाता है। यह अति विशेषताओं वाला शहर तापी के किनारे पर बसा हुआ एक अति सुंदर शहर है। सूरत के कापोद्रा विस्तार में करमनाथ महादेव मंदिर आया है, जिसकी मुलाकात करने के लिए हम आज जा रहे हैं। तो आइए हम भगवान करमनाथ के दर्शन करने के लिए चलते हैं। इस मंदिर में सभी प्रकार के सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सभी प्रकार के वाहन के लिए सुविधाएं की गई है और यहाँ पर पक्षियों के लिए भी दाना पानी की व्यवस्था की गई है और अत्यधिक रमणीय दृश्य भी है। यहाँ शांतिप्रिय वातावरण की अनुभूति भी इस मंदिर में होती है। सामने दृश्य में दिखाई पड़ रहा है वह उत्तरायण पावर प्लांट है, जिसके द्वारा बिजली की उत्पत्ति होती है और यह पूरे सूरत शहर में बिजली की सुविधा के स्रोत है। यह ब्रिज सूरत शहर के दूसरे तरफ जाने का मार्ग है। वहां से करमनाथ मंदिर आने के लिए सबसे पास वाला मार्ग है। इसे लाखों लोग रोज आसानी से आ जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह एक अति प्राचीन मंदिर है, जिसकी स्थापना कदर्म ऋषि द्वारा 700 से 800 साल पहले की गई थी। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 3 बार हो चुका है। इसकी निर्माणता 10 साल तक चल रही थी और बहुत ही भव्य निर्माण किया गया है, जो बहुत ही अद्भुत है। आज हम यहाँ पर करमनाथ मंदिर की विशेषता और रहस्य के बारे में जानेंगे।
इस मंदिर का इतिहास इस प्रकार है कि राजा उत्तानपाद मनु ऋषि के पुत्र थे, जिनसे हरिभक्त ध्रुव जी का जन्म हुआ और वो छोटे पुत्र प्रियव्रत और कन्या देवहूति थी। इस कन्या का विवाह कदर्म ऋषि के साथ हुआ था। तब कदर्म ऋषि ने एक शर्त रखी थी कि एक पुत्र का जन्म होगा तब उसके पश्चात वह गृहस्थ जीवन का त्याग करेंगे। अगर ये शर्त मंजूर होगी तो ही विवाह करेंगे। और ऋषि को भगवान श्री हरि का वरदान था कि वह स्वयं पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कदर्म ऋषि ने सोचा कि भगवान खुद पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे तो दूसरे पुत्र की कामना क्यों करना। उसके बाद विवाह के पश्चात वह 40 साल तक समाधि लगाकर बैठ गए। और देवहूति पति परायण धर्म निभा के उनकी सेवा करती रही। और 40 साल बाद जब कदर्म ऋषि ने समाधि में से जागृत हुए तब देवहूति वृद्ध समान लग रही थी। ऋषि बोले, मैं आपसे प्रसन्न हूँ देवी, आप आंखें बंद करो। और जब देवहूति आंखें खोलती है तब देखा कि सरोवर के बीच में एक सुंदर महल था। वह खुद भी एक नव यौवन राजकुमारी जैसी लग रही थी। उसके बाद कदर्म ऋषि भी के यहाँ भगवान कपिल मुनि का जन्म हुआ था। कदर्म ऋषि जब यात्रा करने के लिए निकलते हैं तब वह तापी माता के तट पर आकर बैठ जाते हैं और तापी माता की महिमा जान के वहीं पर थोड़ा समय व्यतीत करने की उन्होंने सोची और वहाँ पर कदमनाथ की स्वयं निर्माण किया। बदलते समय के साथ ये मंदिर करमनाथ मंदिर से प्रचलित हुआ।
की जय। ओंकार बिंदु संयुतं नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदें चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री सौराष्ट्रे सोमनाथं च कर्मनाथ महादेव की जय। यहाँ ये स्थान जो है एक कापुद्रा के एकदम नज़दीक तापी तटे कर्मनाथ महादेव नाम मंदिर, ये शिवालय है, अति पुराना शिवालय है। मेरी और यहाँ का जो सर्व भक्त आते हैं वो सब बताते, जो पुराने भक्त सब है वो कहते हैं कि 700-800 साल से ये मंदिर का निर्माण हुआ है। जहाँ पहले छोटा सा मंदिर था, सभी भक्त जो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पूजा करने के लिए जो आते हैं वो बताते कि हमारे पिता, हमारे परदादा यहाँ भगवान शिव कर्मनाथ महादेव का जल दूध चढ़ाने आते थे। तब जंगल जैसा स्थान था, जब बहुत झाड़ी जंगल थे और वो पार करके आते थे, साइकिल लेके आते थे। तो वो बोलते थे कि यहाँ करदम ऋषि ने थोड़ा तप किया है और इसीलिए ये मंदिर भगवान शिव का नाम रखा है, कर्मनाथ रखा है। ये कर्मनाथ मंदिर का जो महिमा है, अति महिमा है कि यहाँ के सर्व भक्तों का मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। यहाँ श्रावण महीने में बहुत पूजा चलती है। सुबह से 4 बजे से लेकर रात्रि को 1 बजे तक पूजा चढ़ाई जाती है और बहुत सारे भक्त आते हैं प्रसाद लेने के लिए। दर सोमवार पे यहाँ प्रसाद भी बांटा जाता है रात्रि को 12 बजे। ये कर्मनाथ मंदिर वैसे तो सारे भक्त बताते हैं कि ये यहाँ बहुत सारे ऋषियों ने तप किया है। स्थान इतना पुराना है कि हम कह नहीं सकते, पर तकरीबन 700-800 साल से तो ये परंपरा चली आई है और बहुत सारे भक्तों का अपना मान्यत बाधा पूरी हुई है। और सारे भक्त यहाँ सुबह से लेके शाम तक 2 प्रहर में आरती होती है। सुबह में 6 बजे आरती होती है और शाम 7 बजे आरती होती है। यहाँ का महिमा बढ़िया है। तापी तट है और वातावरण भी ऐसा है। कहा जाता है, बहुत सारे भक्त कहते हैं कि ये स्थान जो तापी तट का है ना, ये धनुष आकार के स्थित ये महादेव का शिवालय है कि आप तापी तट से देखेंगे ना तो ये तापी यहाँ धनुष आकार लेती है और वही स्थान पे एक करदम ऋषि ने तप किया है। और ये करदम ऋषि के तप के हिसाब से चलते ये भगवान कर्मनाथ का प्रागट्य कर्मनाथ नाम रखा है। उसका सालगिरह आती है श्रावण महीने में, षष्ठी की सालगिरह होती है और तब बड़ा उत्सव भी होता है। तो यही कर्मनाथ की महिमा है। यहाँ तो बताते शालिग्राम जैसा कर्मनाथ है, छोटा भगवान है, तो शिव शालिग्राम पे बहुत सारे भक्त बताते हैं। और ये भक्त की महिमा भी इतनी है यहाँ कर्मनाथ की कि वो भक्त सारे अपने भाव से अपनी मन्नत पूरी यहाँ करते हैं। बोल श्री कर्मनाथ महादेव की जय। यहाँ पे जो ये छोटा सा पहले मंदिर था उसका जीर्णोद्धार हुआ है, 2007 से शुरू हुआ था। 2007 से उसका नव निर्माण शुरू हुआ। ये सारे जो पत्थर और कारीगरी है जयपुर के वहाँ से पत्थर लाए गए हैं और कोटा से भी लाए गए हैं। यहाँ के जो ट्रस्टी है जोधानी लिम्बा भाई, उन्होंने अपने हिसाब से जो अच्छी कारीगरी बनवाई है कि उसने अच्छा काम दिलवाया और बहुत धीरे धीरे काम चला। तकरीबन 10 साल काम चला है और सारी ये कलाकृति जो है ये कर्मनाथ महादेव मंदिर शिवालय में, वो सारे के सारे जो जयपुर और कोटा से पत्थर लाए गए हैं और अच्छे नव निर्माण में सभी भक्तों ने साथ दिया है। और कारीगर भी भक्त यहाँ काम करते थे रात दिन और उसके साथ में भक्तजनों भी काम में जुट जाते थे। और यही हिसाब से ये भगवान कर्मनाथ का मंदिर जो बना है निर्माण 10 साल लग गए और आज ये तकरीबन इतना सुंदर उभर आया है कि आप यहाँ सारे भक्त जो भी आते हैं उसका मन हर लेते हैं। माने ये मनोहर जगह है, यहाँ पे आते हैं तो बड़ी शांति मिलती है। और भक्तजनों हमसे बताते हैं कि महाराज यहाँ आके हमको बड़ी शांति मिल रही है। यही ये मंदिर का प्रभाव है, यही ये मंदिर का तप है, यही ये मंदिर की पूजा अर्चना। बोलिए कर्मनाथ। यहाँ यज्ञ भी दर शिवरात्रि के दिन
लघु रुद्र होता है, और विशेष में कोई होमात्मक लघु रुद्र होता है तो यहाँ पूजा करके पीछे यज्ञशाला है, वहाँ आहुतियाँ भी दिया जाती है, लघु रुद्र होमात्मक भी करते हैं सभी सारे पंडित हो। और पीछे है पाकशाला माने वो अन्नगृह, यहाँ अतिथि सत्कार भी किया जाता है और सारे साधु संतों श्रावण महीने में उसको भोजन और फलाहार दिया जाता है। और बाद में भी इतर दिन में भी एक्स्ट्रा दिन में भी यहाँ साधु संत जो आते हैं तो उसको राम रोटी खिलाई जाती है, उसको आराम क्षेत्र आराम गृह भी दिया जाता है। जय कर्मनाथ महादेव। ये जो आप खड़े हैं यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, ये कर्मनाथ महादेव का मंदिर है। ऋषि महात्मा ने इस मंदिर का नाम दिया है कर्मनाथ महादेव। जो कर्म करते हैं उसका अच्छा फल मिलता है, वो कर्मनाथ महादेव का मंदिर है। यहाँ सारी सेवाएं प्रवृत्ति बहुत चलती है, लग्न वगैरह सब यज्ञ कार्य, लघु रुद्र यज्ञ, सोमवार के दिन महारुद्रा अभिषेक यहाँ चलते हैं। हमारा अनुभव है जब हम कर्मनाथ मंदिर से रोज आते हैं और भगवान की पूजा करने के लिए, ये हमारा अनुभव है, हमको बहुत सारा फल मिला है, सारी मनोकामना हमारी सिद्ध हुई है। 3 देव का काम है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी की जब जीवात्मा पर कृपा होती है तब उसको तेज मिलता है, भगवान विष्णु की कृपा होती है तब उनको लक्ष्मी मिलती है, और भगवान शिव की जब कृपा होती है तब ये आत्मा को आरोग्य मिलता है और आत्मा में शांति मिलती है, आरोग्य अच्छा रहता है। सबसे बड़ा तो सुख आदमी का वही है, पहले उसका आरोग्य ठीक होना चाहिए, आदमी का शरीर ठीक होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए, और रोग मुक्त करने वाला भगवान भोलेनाथ है, भगवान शिव है। इनकी कृपा से रोग मुक्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, ये सारे वस्तुओं को नाश करने वाला, दुख का नाश करने वाला, रोग का नाश करने वाला। और मैं तो यही कहता हूँ, दुनिया में आदमी कहीं भी जाए, कहीं भी दुख आ जाए उनके ऊपर, कहीं भी भगवान के पास जाए, कहीं भी माता जी के पास जाए, जहाँ उसकी मन्नत पूरी होती है वहाँ जाए, लेकिन दुनिया के अंदर जो आदमी जाए उसको कोई रास्ता नहीं मिले, उसको कोई रास्ता नहीं मिले। जो आदमी एक बार शिव के पास आ जाता, कर्मनाथ महादेव के पास आ जाता, सारी समस्या का समाधान देने वाला भगवान भोलेनाथ, ये भगवान कर्मनाथ महादेव है। इसलिए हम निवेदन करते हैं सारे भक्त कर्मनाथ महादेव के दर्शन करें और उनके 5 जो शिव अभिषेक करें, सारी मनोकामना सिद्ध हो। बस यही हमारी प्रार्थना है। जय भोलेनाथ, जय कर्मनाथ महादेव। जय सोमनाथ, जय कर्मनाथ। गुजरात सूरत से मैं दिनेश भाई सावलिया, ये वराछा रोड है। यहाँ कर्मनाथ महादेव मंदिर बहुत ही पुराना है, वो तापी नदी के किनारा पे है, और जो सूर्यपुत्री से नाम से तापी मियाँ को जाना जाता है, और सूर्य नगरी है ये वराछा रोड पे जो कर्मनाथ महादेव मंदिर है। यहाँ हजारों लोगों यहाँ दर्शन पे आते हैं, और इनका महत्व भी बहुत है, शांति मिलती है। यहाँ हर सोमवार को ज़्यादा दर्शनार्थी रहते हैं, यहाँ सब अभिषेक होता है, और यहाँ सुविधा भी बहुत अच्छी है। यहाँ जो भी कर्मकांड करवाना है, हवन करवाना है, तो यहाँ पीछे ही इतना जगह अच्छा है और सब सुविधा है, वाचन है। यहाँ कोई भी प्रसंग करना है, धार्मिक हो, हवन हो, सब होता है। तो यहाँ का महत्व बहुत रहा है, और हम सभी श्रावण महीने को पूरा 1 महीना यहाँ पूजा होता है, सुबह से लेकर शाम तक। और यहाँ जो ये सब ट्रस्टी है वो भी सब बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मदद करते हैं सबकी, और यही है इनका महत्व।